हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं स्कूल साथी पर आशीष सागर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में देखा, हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को एंड कर दिया है, वास्तविक संख्याओं को खत्म कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम इसके प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, वह भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर क्या करने वाले हैं बेटा अपन, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 दिया हुआ है। अब बेटा इस चैप्टर में हमको पढ़ना है बहुपद के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करूंगा या कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगा, कुछ भी चीज स्टार्ट करने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगा, उसका कुछ फाउंडेशन तैयार करूंगा, उसके बाद मैं आपको आगे की तरफ लेकर के जाऊंगा। तो उसको हमको पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या पढ़ना है, चर के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, और अचर जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो चर और अचर क्या होता है बेटा, ठीक है, ये पहले भी आपने क्लास 9th में ये सब चीजों के बारे में स्टडी कर लिया है, लेकिन मैं आपको फिर से इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। देखिए, चर संख्या किसे कहते हैं या चर किसे कहते हैं, जिसका मान परिवर्तित होता रहता है। तो इसका हम क्या लिखेंगे कि जिसका मान क्या है, परिवर्तित होता है। तो जिसका मान परिवर्तित हो, डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं कि जिसका मान परिवर्तित हो, मतलब ऐसा है ना, जिसका वैल्यू क्या होता है, परिवर्तित हो रहा है, जिसका वैल्यू जो है चेंज होते जा रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू है चेंजेस, वैल्यू चेंजेस, मतलब कि मान परिवर्तित होते रहता है, उसको अपन चर कहते हैं। अचर किसे कहते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, जिसका मान परिवर्तित ना हो। तो ये मैं यहां लिख देता हूं कि जिसका मान परिवर्तित ना हो। और परिवर्तित ना हो इसका मतलब कि इसकी जो वैल्यू है, तो मैं यहां लिख देता हूं वैल्यू डज नॉट चेंज, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कांस्टेंट कहते हैं। अब बेटा चर और अचर के कुछ उदाहरण आप बोलेंगे, सर ऐसी कौन सी चीज है जिसका मान परिवर्तित होते रहता है, और ऐसे कौन सी चीज है जिसका मान परिवर्तित नहीं होता रहता है। तो जैसे देखिए, इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने यहां लिख दे रहा हूं। जैसे कि बेटा मैंने लिखा x, जैसे कि बेटा लिखा y, जैसे कि लिखा बेटा कोई z। ठीक है, तो x y z ऐसे कुछ भी जो है इसको अपन क्या कह सकते हैं, चर संख्या कह सकते हैं। जैसे कि बेटा आपने देखा है क्लास 9 में x का मान कुछ आता है, कभी x का मान 5 आ रहा है, कभी x का मान 2 आ रहा है, कभी x का मान 3 आ रहा है, कभी x का मान -2 आ रहा है, कभी y का मान आ रहा है, कभी z का मान आ रहा है। क्लास 9 में आपने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो आपको जो है उसको अपन क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। लेकिन अगर हम अचर की बात करें, तो अचर हम किसको कहते हैं, जिसका मान परिवर्तित ना हो। जैसे कि हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 है, 3 है ना, कोई भी संख्या है, -5 है, या फिर कोई बेटा स्थिरांक है, या फिर कोई कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे कि कोई भी है, जैसे कि अपन यहां वैल्यू लिख सकते हैं कि a है, मान लो b है या c है, ऐसे बहुत सारी जो वैल्यूज होती हैं उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। और अगर जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कांस्टेंट कहते हैं। तो क्या बोला मैंने, ऐसी कोई भी चीज जिसका मान परिवर्तित होता रहता है उसे हम कहते हैं चर, वेरिएबल, और जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है उसको बोलते हैं अचर, या उसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अब ये क्यों चीज बता रहा हूं, तो देखो आगे आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको समझाने के लिए मुझे जो है कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बताना था। बीजगणितीय व्यंजक, तो देखो बेटा कई बार आपने बीजगणितीय व्यंजक कहीं ना कहीं अपनी पुस्तकों में पढ़ा होगा, लेकिन ये बीजगणितीय व्यंजक होता क्या है बेटा। तो देखो क्या होता है कि जब आप चर संख्या और अचर संख्या को एक साथ लिख देते हैं, क्या करते हैं, जब आप चर संख्या और अचर संख्या को एक साथ लिख देते हैं कुछ गणितीय ऑपरेशन के साथ, कुछ गणितीय मतलब कि बोल सकते हैं अपन ना उदाहरणों के साथ, तो क्या लिख सकते हैं, कभी प्लस, कभी माइनस लगा सकते हैं, कभी मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, कभी डिवीजन, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग लगाना हम उनके बीच में लगा सकते हैं। तो हमने यहां पर क्या बोला बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं कि चर और अचर को एक साथ लिख देना। तो यहां पर जैसे मैंने एग्जांपल की फॉर्म में लिख दे रहा हूं, जैसे यहां पर लिखा है, देखो बेटा 3x की पावर 2 प्लस 5x है ना, ये मैंने लिखा। तो ये एग्जांपल किसका हो गया बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो ये दूसरा नंबर और क्या हो गया, जैसे कि मैंने लिखा बेटा 4x की पावर 5 प्लस
5y² प्लस 6z, ये सब लिखा। तो ये सब चीज जो हमारे पास दिख रहा हूं, यहां प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आता है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे तीसरा नंबर का एग्जांपल मैं लिख देता हूं, यहां पर आ रहा है बेटा 7x⁵ माइनस 4/x माइनस, या प्लस भी लिख सकते हैं, यहां क्या लिख सकते हैं 7z⁴, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4/3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सबको अपन क्या कहते हैं, इन सबको अपन कहते हैं बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। अब यहां आप देखिए बीजगणितीय व्यंजक में हमको कुछ पॉइंट आउट करना है। जैसे कि देखो बेटा, यहां ये जो संख्या दी हुई है, ये संख्या एक्चुअली में क्या कहलाती है बेटा, कांस्टेंट। ये संख्या क्या कहलाती है, कांस्टेंट, जिसको क्या कहते हैं बेटा, चर कहते हैं। और ये जो लिखा हुआ है बेटा x है ना, या जो ये लिखा हुआ है बेटा z है ना, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, ये कहलाते हैं अपने पास, देखिए यहां पर हमारे पास जो है चर ना लिखते हुए अपने को यहां पर क्या लिखना था, यहां पर लिखना था अचर। ठीक है, कांस्टेंट को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, कांस्टेंट को इंग्लिश में अपन कहते हैं अचर, जिसका मान परिवर्तित नहीं होता। और यहां पर जो लिखा हुआ है आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ये जो x और z लिखा हुआ है, ये क्या है बेटा, वेरिएबल। ये सब क्या है, वेरिएबल। और वेरिएबल को अपन क्या बोलते हैं, तो वेरिएबल को अपन लोग बोलते हैं बेटा चर। तो ये है बेटा वेरिएबल के अंडर आता है, और वेरिएबल को हिंदी में क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो क्या बोला मैंने बेटा, चर को और अचर को एक साथ लिख देना, उनके बीच में कोई भी गणितीय या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा करके। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं आप, प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं, डिवीजन भी लगा सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक। अब आगे देखो, इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, हमको इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है जो कि है बेटा पॉलिनोमियल, और जिसको हम क्या कहते हैं, बहुपद। तो हमको पढ़ना है पॉलिनोमियल के बारे में। अब पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, इसको आपने क्लास 9th में पढ़ लिया है, लेकिन एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूं। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा कोई भी गणितीय या बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की जो घात हो वो पूर्ण संख्या के रूप में, होल नंबर के रूप में हो। तो यहां पर मैं लिखता हूं बेटा पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, जिसमें इन विच पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो बेटा घात है ना, पावर ऑफ वेरिएबल इज क्या बेटा होना चाहिए, इज इन होल नंबर, इज इन होल नंबर। तो मतलब क्या है, होल नंबर का क्या मतलब है, पूर्ण संख्या। तो यहां बेटा हिंदी में लिख देता हूं कि बीजगणितीय जो अपना एक्सप्रेशन है, मतलब यहां लिखते हैं बीजगणितीय व्यंजक जिसमें क्या हो बेटा, जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो, पूर्ण संख्या में हो। अब पूर्ण संख्या में हो का क्या मतलब है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आपको मालूम है बेटा, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं होल नंबर के बारे में। होल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0, 1, 2, 3 ऐसी संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो बेटा देखो कुछ एग्जाम्पल हम यहां लिखते हैं, उसके बारे में आप लोग जो है थोड़ा बताइएगा। पहला नंबर देखो क्या है, जैसे कि मैंने मान लो कोई लिखा 3x⁴ माइनस 4x⁴ प्लस का लिख दिया 2। अब मैंने यहां पर बोला कि बताइए यह जो है हाँ, यह जो है बहुपद है या नहीं। तो आप क्या चेक करोगे, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, होल नंबर, मतलब कि जो चर है ना, उसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। यहां पर देखो, यहां पर चर है बेटा x, तो यहां मैंने क्या लिखा, यहां है चर आपके पास x। अब चर की जो घात है, यहां पर घात 4 है और यहां पर घात 2 है, तो ये दोनों 4 और 2 ये जो घात हैं, ये कौन सी घात है बेटा, कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। और अगर ये पूर्ण संख्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये क्या होगा बेटा, ये एक बहुपद होगा, ये एक पॉलिनोमियल होगा। और भी आपको एग्जांपल देखते हैं बेटा, देखो जैसे यहां लिखा है मैंने 4x⁴
-3/x, ये मैंने लिखा। अब मैंने पूछा कि बताइए ये जो है बहुपद होगा या नहीं होगा, पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है चर की जो घात है क्या वो पूर्ण संख्या में है या नहीं। तो यहां पर जो चर है हमारे पास, यहां पर चर कौन है बेटा, यहां पर चर है x और यहां पर भी चर है x, लेकिन यहां पर x कहां लिखा हुआ है, x लिखा है बेटा डिनोमिनेटर में, मतलब कि x जो है वो नीचे पे लिखा हुआ है, इसको हमको ऊपर ले जाना पड़ेगा, उसके बाद चेक करते हैं। तो देखो बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 4x की घात 2 -3 इंटू x की पावर -1। देखो बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो पावर ऊपर गया तो -1 बना। अब बताइए क्या ये जो -1 है क्या ये पूर्ण संख्या है, तो यह पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। और जब यह पूर्ण संख्या नहीं है इसका मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन होगा यह बहुपद नहीं होगा, मतलब यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बेटा कौन पॉलिनोमियल होगा और कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा, मतलब कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा, इसके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ लिए हैं कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, उसको देखना भी आपने सीख लिया है, ये क्लास 9th में आपने कर लिए हैं। लेकिन एक बार मैंने आपको रिवाइज करा दिया। क्या बोला बेटा बहुपद के बारे में, बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात, जिसमें वेरिएबल की घात होल नंबर में हो, पूर्ण संख्या में हो, और जहां पूर्ण संख्या अगर नहीं होगी तो हम बोल देंगे कि वह बहुपद नहीं है। ठीक है, अब आगे जो है हमारे पास क्या टॉपिक है बेटा, हमारे पास टॉपिक है बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं बेटा, कि जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है, उसकी मैक्सिमम पावर, उसकी अधिकतम पावर को अपन कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं यहां लिखता हूं बेटा, मैं क्या लिख रहा हूं, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब यहां क्या लिखेंगे, बहुपद की अधिकतम घात। मैं क्या लिखूंगा यहां, बहुपद की अधिकतम घात को अपन क्या कहते हैं, बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे देखो बेटा यहां डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि मैंने लिखा, क्या लिखा बेटा, एग्जांपल नंबर 1 क्या लिखा, तो देखिए यहां लिखा मैंने बेटा 4x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 5 को थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, 5 माइनस प्लस 2x। अब यहां देखो सबसे पहले ये बताइए क्या यह बहुपद है या नहीं, क्या यह बहुपद है या नहीं। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे वेरिएबल, मतलब कि जो जो चर संख्या उसको आप देखोगे। ठीक है, तो यहां आपने देखा बेटा ये x जो है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो घात है वो क्या है बेटा, पूर्ण संख्या में है, इसका मतलब ये बहुपद है। अब इस बहुपद में हमको ये देखना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात देखना है, तो इसमें अधिकतम घात देखो, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है बेटा, इसमें अधिकतम घात है 5, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, सेकंड नंबर एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई एग्जांपल है, मैंने ये लिखा हूं 3x टू द पावर 7 प्लस माइनस 8x टू द पावर 2 प्लस 4/x टू द पावर 2, ऐसे लिख दिया मैंने बोला बताओ इसकी डिग्री क्या है। तो बेटा आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर इसकी मैक्सिमम पावर 7 है, तो 7 है, इसका मतलब इसका जो डिग्री है वो 7 होगी। लेकिन आप एक बार यहां चेक करें, क्या यह बहुपद होगा, क्या यह पॉलिनोमियल होगा। तो आप देखिए कि मैं इसको अगर रीअरेंज करके लिखूं, देखो यहां पर नीचे पे जो अपने पास दिया हुआ है x टू द पावर 2 है ना, इसको डिनोमिनेटर में ना रख करके, इसको हर में ना रख करके अंश में रखना होता है। तो इसको रखिए, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं 3x टू द पावर 7 माइनस 8x टू द पावर 2 प्लस 4x टू द पावर -2 मैंने यहां लिखा। अब देखो बेटा ये जो हमारे पास -2 आया है, क्या ये जो -2 है, क्या ये जो -2 है, क्या ये पूर्ण संख्या है। तो -2 जो है हमारे पास पूर्ण संख्या, मतलब -2 जो है हमारे पास होल नंबर नहीं है, और जब यह होल नंबर नहीं है इसका मतलब यह पॉलिनोमियल नहीं होगा, और पॉलिनोमियल नहीं होगा मतलब इसकी कहां से आप डिग्री बता सकते हो। तो डिग्री या तो आप किसकी बता सकते हो, पॉलिनोमियल की बता सकते हो, इसीलिए तो इसकी कोई डिग्री नहीं होगी। तीसरा नंबर हमने हमारे पास कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास लिखा है 4, बार मैं 4 ही लिख रहा हूं, कुछ और लिखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा बेटा 7x टू द पावर 2 प्लस
6x टू दी पावर 3 माइनस 7x टू दी पावर 6 ऐसे लिख दिया। अब मैंने बोला कि बताइए इसकी डिग्री क्या है, तो आप देखेंगे सबसे पहले चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो पॉलिनोमियल है। कैसे है पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें जो आप वेरिएबल देख रहे हैं, जो आप चर देख रहे हैं, उसकी घात जो है वो क्या है बेटा? होल नंबर में है। और घात अगर होल नंबर में है इसका मतलब यह बहुपद तो होगा। अब आपको चेक करना है इसकी मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर बेटा कितनी है? 6। मैक्सिमम पावर अगर 6 है इसका मतलब इसका जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आई? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले आप पॉलिनोमियल समझ लीजिए क्या है पॉलिनोमियल या बहुपद। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल, जिसमें चर की जो घात है वो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए, होल नंबर के रूप में होनी चाहिए, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? बहुपद कहते हैं। फिर हमने बोला डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? तो ऐसा पॉलिनोमियल है ना, या अपन बात करें पॉलिनोमियल में जो है मैक्सिमम जो पावर होती है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर मतलब चर की अधिकतम घात को ही अपन क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि पॉलिनोमियल के प्रकार, मतलब कि बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार क्या होता है? तो बेटा बहुपद के प्रकार 2 प्रकार से यहां वर्गीकृत किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मतलब कि टर्म का क्या मतलब होता है कि पद के आधार पर। तो यहां पर लिखता हूं पद के आधार पर, पद के आधार पर, है ना। और दूसरा नंबर हम किस प्रकार से इसका वर्गीकरण कर रहे हैं? इसका वर्गीकरण कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब कि यहां पर लिख देता हूं, जैसे अभी हमने बोला ना बहुपद की घात, तो यहां हम लिखते हैं घात, बहुपद की घात के आधार पर। तो यहां लिख देते हैं बहुपद की घात के आधार पर, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था ना बेटा, देखिए हमने अभी देखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं बहुपद की घात, कि उसके आधार पर भी जो है हम यहां वर्गीकरण करते हैं। अब कौन कौन सा वर्गीकरण है देखिए। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पद के आधार पर। मोनोमियल, ये आपने क्लास 9th में पढ़ लिए हैं। मोनोमियल किसको बोलते हैं बेटा? तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। तो मैंने क्या लिखा? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। तो ये तो बेटा आपने क्लास 9th में पढ़ चुका है बेटा, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बस वही है पुरानी बातें मैं रिवीजन इसलिए करवा देता हूं कि कभी कभी कुछ चीजें काम आ जाती है। बाइनोमियल मतलब बेटा जिसमें 2 पद हो, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसको क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। अब आ रहा है बेटा ट्राइनोमियल, नाम से स्पष्ट है। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 पद हो, जिसमें 3 पद हो। इसी प्रकार होगा टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल और फिर पॉलिनोमियल। पॉली का क्या मतलब होता है? बहुत सारे, और नोमियल मतलब होता है टर्म। तो यहां पर हमने ब्रेक किया है बेटा, देखो यहां मैं लिख देता हूं, मैं लिख रहा हूं पॉली। पॉली का मतलब होता है मेनी, है ना। और नोमियल का मतलब होता है बेटा, नोमियल का क्या मतलब होता है? नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स या पद। तो जब बहुत सारे पदों को, है ना, मैनी मतलब कई पद अगर होंगे तो हम उसको पॉलिनोमियल कह देंगे, ठीक है। 3 पद होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब बेटा बात करें तो इसके कुछ एग्जांपल, आप बोलेंगे सर इसके एग्जांपल हमें बताइए। मोनोमियल के कुछ एग्जांपल देखो बेटा, जैसे कि आपके पास एक ही पद है, तो जैसे है x टू दी पावर 5, जैसे 3x टू दी पावर 2, जैसे कि मान लो बेटा है 4। तो आप बोलोगे सर 4 कैसे पॉलिनोमियल बन गया? आप बोलोगे सर 4 कैसे पॉलिनोमियल बन गया? तो बेटा मैं क्या 4 के साथ ऐसे लिख सकता हूं क्या? x टू दी पावर 0 लिख सकता हूं कि नहीं? है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इस प्रकार के पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। देखिए अब यहां पर केवल कितने पद हैं बेटा? मोनोमियल में 1 पद है। मोनोमियल में कितने पद हैं? 1। मोनो मतलब होता है 1, तो इसमें भी 1 पद, इसमें भी 1 पद, इसमें भी 1 पद। अब दूसरा नंबर है हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब समझ में आ रहा है जिसमें 2 पद हैं, जैसे कि 2x धन 5, जैसे कि 3x टू दी पावर 5 प्लस 6, जैसे कि 4x टू दी पावर 3 माइनस 7। इस प्रकार को अपन कहेंगे बाइनोमियल। अब बात करें ट्राइनोमियल किसको कहते हैं? या 3 पद जो होंगे जिसमें, है ना, तो 3 पद होंगे तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? 3 बार लिख देंगे। तो जैसे लिखा है 3x टू दी पावर 2 प्लस 4x प्लस 5,
है ना, 4x टू दी पावर जैसे मान लो लिख दिया 3 माइनस 6x और प्लस का 7, ये सब क्या बन गया, ट्राइनोमियल जिसमें 3 पद होंगे। तो यहां पर कितने पद हैं, 2 पद हैं, 3 पद हैं और 1 पद है, तो 1 2 3 पद, 1 2 3 पद। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। अब हम बात करते हैं किसकी, बहुपद की घात के आधार पर भी हम लोग पॉलिनोमियल का जो है क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। क्या क्या है बेटा, देखो सबसे पहले है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल, फिर है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फिर है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उसके बाद है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपने को बेटा ये इसके बारे में डिटेल में स्टडी करना है इस चैप्टर में। ठीक है बेटा, तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें बहुपद की जो मैक्सिमम घात है, मतलब जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम जो घात है बेटा, मैक्सिमम जो पावर है किसकी, वेरिएबल की, वो 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। और अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, और बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 4 होना चाहिए। बात समझ में आया। आप बोलेंगे सर कुछ एग्जांपल बताइए हमें, तो चलिए एग्जांपल देखिए। जैसे कि मान लो हमारे पास लिखा है 4x प्लस 5। अब इसमें देखो बेटा, इसमें मैक्सिमम जो पावर है, इसमें जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, वेरिएबल ये है हमारे पास वेरिएबल, मैंने अभी समझा के आया हूं आपको कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को अपन कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद की घात कहते हैं, है ना, कि जो अचर संख्या है, जो चर संख्या है उसकी अधिकतम घात। तो यहां अधिकतम घात 1 है तो इसको लीनियर बोल देंगे। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो अधिकतम घात 2 होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 4y की पावर 2 माइनस 3y। अब आप देखो बेटा यहां पर जो मैक्सिमम पावर है, यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी बेटा 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब अगर अपन बात करें तीसरे प्रकार का, क्या हो गया, तीसरे प्रकार का हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, अधिकतम घात जो होगी वो घात 3 होगी, तो 3x की पावर 3 माइनस का 2x, ऐसे लिख दिया मैंने, और भी कुछ भी लिख सकता हूं। यहां पर जो है इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे कि मैंने लिखा 4x की पावर 4 माइनस का 5x, ऐसे लिख दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई बेटा। तो पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको क्या बताया, पॉलिनोमियल 2 टाइप से हमने उसको डिफरेंशिएट किया है, 2 टाइप से हमने क्लासिफाई किया है। पहला जो है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मतलब कि पद के आधार पर, यदि 1 पद है तो मोनोमियल, यदि 2 पद है तो बाइनोमियल, 3 पद है तो ट्राइनोमियल, और 4 है तो टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल और पॉलिनोमियल के बारे में के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरे प्रकार का क्या होता है, दूसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना, मतलब कि बहुपद की घात के आधार पर। अगर मैक्सिमम घात 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, मैक्सिमम घात 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम घात 3 है तो क्या कहेंगे अपन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम घात 4 है तो क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई बेटा। अब आगे चलिए, अब हमारे पास आ रहा है, हमको एक्चुअली में क्या करना है, हमको इस चैप्टर में एक्चुअली हमको पढ़ना है किसके बारे में, हमको पढ़ना है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा द्विघाती बहुपद कहते हैं बेटा, द्विघाती बहुपद। देखो हिंदी में कितना नाम से स्पष्ट हो रहा है बढ़िया से। द्विघाती बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 हो, क्योंकि द्विघाती बोल रहा है, देखो द्विघाती मतलब कि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, द्विघाती बहुपद। बात समझ में आ गई। तो चलो मैंने क्या बताया कि जैसे कि हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक, मतलब इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद के बारे में अध्ययन करना है। तो इसका कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म तो होगा कि इसको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखते होंगे। तो हमारी बुक में दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए बेटा क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या होता है, तो ये देखो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है कि जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस रूप में लिखे जाएंगे। क्या बोला, जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस रूप को का अनुसरण करेंगे, को फॉलो करेंगे। बात समझ में आई बेटा मेरी, आवाज तो आ रही है, ठीक है।
तो अब हमारे पास आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्या है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म? ये है बेटा ax टू द पावर 2 bx प्लस c। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कौन सा फॉर्म? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला हो गया ax टू द पावर 2 प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने पास यहाँ कौन कौन सी क्या चीज है, क्या वैल्यू है बेटा, उसको एक बार यहाँ समझ लेते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने वेयर, जहां पर a, b और जो c है ना, ये तीनों जो हैं ये बिलोंग करते हैं बेटा रियल नंबर से। तो मैंने क्या लिखा, यहां पे हिंदी में लिख देता हूं कि जहां a, b और जो c है यह क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहां लिखता हूं यह क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है। और क्या बेटा? और एक बात और याद रखना कि यहां a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर a को 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? बेटा देखो, अगर हम बात करें a अगर 0 के बराबर हो गया तो देखो यहां क्या होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं ax टू द पावर 2 प्लस bx प्लस c। अगर बेटा a बराबर 0 के हो गया तो यहां a बराबर 0 रखता हूं, तो क्या होगा? a तो हो गया 0 इंटू हो गया x का स्क्वायर प्लस हो गया bx प्लस हो गया c। अब 0 इंटू एक्स का स्क्वायर तो बन गया 0 प्लस bx प्लस c हो गया। तो मतलब हमारे पास आंसर आया bx प्लस c। अब आप देखो यहां पर बहुपद की अधिकतम घात कितनी है बेटा? 1 है। और जब बहुपद की अधिकतम घात 1 है तो यह तो बेटा कौन सा पॉलिनोमियल बन गया? लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? जिसको बोलते हैं रेखीय बहुपद कहते हैं, जिसको कहते हैं रेखीय बहुपद। तो लीनियर पॉलिनोमियल थोड़ी चाहिए अपने को तो क्या चाहिए? अपन तो किसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं? क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक का मतलब मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, यहां तो मैक्सिमम पावर 1 हो गई। इसलिए बेटा याद रखना कि जो हमारे पास a है उसको कभी भी हम 0 के बराबर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर 0 के बराबर ले लेंगे तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर हुई? चलिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है बेटा? जैसे देखो समझिए, जैसे कि मान लो आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, उस पॉलिनोमियल में हम यानी कोई बहुपद दिया हुआ है, तो उस बहुपद में हम वेरिएबल मतलब कि हम चर का कौन सा मान रखें कि जो आंसर है वो 0 आ जाए। जो आंसर है वो क्या आ जाए? 0, क्योंकि यहां लिखा है देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब समझते हैं। फिर से सुनिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि यदि कोई बहुपद है, उस बहुपद में जो चर है, मतलब यदि कोई पॉलिनोमियल है उसमें यदि कोई आपके पास बेटा क्या है? वेरिएबल है। अगर वेरिएबल का वो वैल्यू रखें जिससे जो आपका पॉलिनोमियल है बहुपद का आंसर 0 आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं, कुछ एग्जांपल आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो। तो जैसे मान लो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा, जैसे कि पहला नंबर मैंने लिखा 3x लिख देता हूं 3x माइनस 1, या ऐसा करता हूं 3x माइनस 3, यहां पर ऐसे लिखता हूं। अब एक बात बताओ, यहां पर बेटा मैं x की क्या वैल्यू रखूं कि आंसर 0 आ जाएगा, है ना? मैं यहां x की क्या वैल्यू रखूं कि आंसर 0 आएगा? तो मैं बेटा ये लिख रहा हूं पॉलिनोमियल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो ये px लिख रहा हूं। तो बेटा जैसे मैं ऐसा लिखता हूं, p लिखता हूं और x लिखता हूं, तो ये px हमको क्या रिप्रेजेंट करवाता है? px हमको रिप्रेजेंट करवाता है, p का मतलब होता है बेटा, p का क्या मतलब होता है? पॉलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। और x क्या रिप्रेजेंट कराता है बेटा? उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है, मतलब उस पॉलिनोमियल में चर कौन है ना? उस पॉलिनोमियल में मतलब उस बहुपद में चर कौन है, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है? वो x, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो px का मतलब यहां पर जो x है वो वेरिएबल है। अब बेटा मैं यहां x का क्या मान रखूं कि आंसर 0 आ जाए? देखो यदि मैं यहां पे लिखता हूं इफ,
है ना, x बराबर मैंने 1 लिखा, तो मैंने यहां लिखा कि यदि x बराबर 1, यहां x बराबर 1 रखो बेटा, तो x बराबर अगर मैं 1 रखता हूं तो आंसर क्या आएगा, 3 गुणा 1, है ना, और -3, तो 3 एकम 3 और -3, तो यहां लिखा 3 - 3, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 0। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 कितना है, 1 है। मतलब मैंने जो लिखा हूं 3x - 3, इस पॉलिनोमियल का 0 कितना है, 1 है। ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें उसके वेरिएबल की कुछ वैल्यू आप रखें और आंसर 0 आ जाए, ऐसा कोई भी बहुपद जिसमें आप जो चर संख्या है उसका मान रखें और चर संख्या का मान रखने के बाद जो आंसर है वो अगर 0 आ जाए, 0 अगर आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा, उसका शून्य कहते हैं, उसको जीरोस कहते हैं। तो यहां हिंदी में मैं लिख देता हूं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को कहते हैं शून्यकों, ऐसा लिख देते हैं, एक मिनट लिख देते हैं, बहुपद के शून्यक, यहां लिखते हैं बहुपद के शून्यक, ठीक है बेटा। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि द्विघाती बहुपद का मानक रूप। तो यहां लिख देता हूं, देखो ब्रैकेट में लिख देता हूं, द्विघाती बहुपद का मानक रूप, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म। बात समझ में आ गई बेटा। तो यहां पर और भी मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं जीरोस के, जैसे कि बेटा मेरे पास सेकंड नंबर में लिखता हूं, जैसे मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल y है, अगर मैं इसमें कोई लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा 4x प्लस या माइनस का, मैंने क्या लिखा, माइनस का 7 लिख दिया, है ना, या माइनस का 7 ना लिख करके मैं लिख देता हूं कि माइनस का 8 लिख देता हूं, चलो ठीक है। तो बेटा क्या है, इजी हो जाएगा। वैसे तो आपने क्लास 9th में निकाला है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसलिए, लेकिन मैं ज्यादा टफ कराऊंगा नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है, आपने जब इसको कर लिया तो बार बार करने से क्या मतलब। यदि मैंने क्या किया, इफ मैंने लिखा कि इफ y इक्वल टू, यदि मैं क्या कर दूं, y इक्वल टू 2 लिख दूं, तो देखो बेटा मेरे पास क्या आएगा, y की जगह मैंने 2 लिखा, 4 × 2 लिखा -8, तो 4 2 जा 8 -8, आंसर आ गया 0। तो अगर आपने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 रखे तो आंसर आ गया 0, x की वैल्यू 2 रखा तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब जो अपने पास 2 है, वो क्या है बेटा, एक मिनट, हाँ, इसका मतलब जो 2 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। जीरोस का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। देखिए बेटा, अब इसके बाद हमारे पास जो नया टॉपिक आ रहा है वह क्या आ रहा है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। मतलब क्या है बेटा, इसको आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपके कक्षा 10वीं में इससे रिलेटेड ज्यादा मतलब कि टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो फिर क्या करना है अपने को, ज्यामितीय अर्थ का मतलब होता है कि आपको ज्यामितीय रूप में वह दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो बेटा कोई आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, तो याद रखेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो बनता है बेटा पैराबोला, जिसको अपन क्या बोलते हैं, परवलय कहते हैं, ठीक है। तो जिसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ की प्रकृति है, वो कैसे बनती है बेटा, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला, जिसको बोलते हैं परवलय कहते हैं। ये बात याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। क्या आ जाती है कि बहुपद में जो मतलब अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ कैसे बनेगा, तो बनेगा पैराबोला या परवलय। तो जैसे बेटा ये क्या कह रहा है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का क्या मतलब है, जैसे मान लो इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार का कुछ बना, मान लो कोई ग्राफ हमारे पास आया और उसका ग्राफ इस प्रकार का बना, बहुपद का जो ग्राफ आया है ना, मतलब कि अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो जैसे कि बेटा आपको मालूम है ये है एक्स एक्सिस और ये है बेटा एक्स डेज, जिसको -x बोलते हैं, ये y है और ये है y डेज, जिसको अपन -y भी कह देते हैं। अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि यह जो आपका ग्राफ है वह एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा या टच करेगा, मैंने क्या लिखा, एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगा, टच या क्या करेगा, कट करेगा, टच या कट करेगा, है ना,
तो क्या होगा, जितनी बार कट करेगा वही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे, वही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे यहां देखो, यहां 1 2 3 बार कट कर रहा है, इसका मतलब इसके शून्यक कितने हैं, 3 हैं बेटा। और जितने शून्यक होते हैं वही उसकी अधिकतम घात होती है, जितने शून्यक वही उसकी अधिकतम घात। इसका मतलब इसकी, इस पॉलिनोमियल की जो अधिकतम घात है, अधिकतम जो घात है वो कितनी है बेटा, 3 है। और अधिकतम घात अगर 3 है तो उसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक का मतलब क्या होता है, घन, है ना। तो यहां लिखते हैं घन बहुपद, घनीय बहुपद, घनीय बहुपद भी अपन कहते हैं। बात समझ में आ गई बेटा। तो इसके जो हैं कितने जीरो हो सकते हैं, इसके बेटा मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं, मिनिमम 2 भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास जो दिखाई दे रहा है वो कितने हैं बेटा, 3 हैं। तो वही बात है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का मतलब यह है कि वह एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार टच कर रहा है या कट कर रहा है। आइए कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के हमारे पास 3 और 3 6 सवाल हैं। इन सवालों को आप हल कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितने जीरोस हैं, और एक्सरसाइज 2.1 खत्म भी हो जाएगी। बहुत छोटा सा चैप्टर बेटा ये। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो यह एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 0 बार, इसलिए इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, 0, इसके 0 शून्यक हो जाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है बेटा ये, है ना, आपकी बुक में, आपकी बुक एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा आप सेकंड नंबर देखना बेटा, बी वाला, कि यहां पर एक्स एक्सिस को ये कितनी बार कट कर रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम है ये है एक्स एक्सिस, ये है बेटा वाई एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अगर हम बात करें ये एक्स एक्सिस कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार, तो इसके शून्य कितने होगा, 1, बहुत ही ज्यादा इजी। यहां पर अगर आप देखें कि यह एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 और 3 बार, इसका मतलब इसके 0 3 हो गए, 3 जीरोस आर देयर। यहां अगर हम बात करें कि इसके कितने जीरोस होंगे, कितनी बार कट कर रहा है, 1 और 2 बार कट कर रहा है, इसका मतलब 2 जीरोस हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि इसके कितने जीरोस होंगे, तो यहां देखिए 1 2 3 4 बार कट कर रहा है, इसका मतलब इसके 4 जीरोस हो जाएंगे, 4 जीरोस आर देयर। और यहां देखो बेटा, यहां कितने जीरोस होंगे, तो देखो 1, ये बेटा इसको पूरे को अपने को 1 मानना है, मतलब ये 1 और 1 ये 2 मानना है। ठीक है, और इसको पूरे को मानना है 3, तो इसके 3 जीरोस हो जाएंगे। अब बेटा यदि इसके 0 जीरोस हैं तो इसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल, है ना, जीरो पॉलिनोमियल हम इसको बोल देंगे। और अगर इसके बेटा 1 है तो हम इसको बोलेंगे लीनियर, रेखीय बहुपद। यदि इसके बेटा 3 है तो क्यूबिक बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसको 2 को बोलेंगे क्वाड्रेटिक। बात समझ में आ गई बेटा। तो हमने क्या बात किया, हमने बात किया बेटा किसके बारे में, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ के बारे में। क्या बात किया कि वह एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा या टच करेगा उतने उसके शून्यक होंगे। और कुछ हमने यहां पर क्वेश्चन भी सॉल्व किया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अगला जो टॉपिक है वो क्या आ रहा है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा क्या, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि बेटा कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि आपके जो बहुपद है उनके गुणांक, है ना, और शून्यकों के बीच में संबंध। तो क्या बोला बेटा मैंने, देखो इससे पहले, इसको पढ़ाने से पहले कुछ चीजें आपको यहां समझा देता हूं। कहां समझा देता हूं, जहां खाली जगह दिख रही है बेटा वहां समझा देता हूं। जैसे यहां है खाली जगह, हाँ, जैसे कि देखो हम बात करें, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। द्विघाती बहुपद का मतलब ये होता है कि उसमें कितने शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो यहां हम लिख रहे हैं, हम यहां लिख रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं द्विघाती बहुपद के बारे में। तो मैं यहां लिख देता हूं, हम पढ़ रहे हैं द्विघाती बहुपद। और द्विघाती बहुपद को, है ना, और द्विघाती बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद को हम कहते हैं बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी मैं बता के आया हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, कितने इसके जीरोस होंगे, कितने इसके शून्यक होंगे। तो याद रखें, जैसे कि बेटा हमारे पास, जैसे कि बेटा हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर मतलब मैक्सिमम पावर 1, मैक्सिमम पावर 1 इसका मतलब कि उसके कितने शून्यक होंगे, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब मैक्सिमम पावर 2 वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 मतलब अधिकतम घात 2,
है ना, मतलब कि चर की अधिकतम घात 2, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, है ना। उसी प्रकार से अगर 3 है तो 3 बोल देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां पर क्या है बेटा, कितने शून्यक होंगे, अगर बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें अधिकतम घात 2 होगी, और अधिकतम घात 2 होगी तो उसके शून्यक भी कितने होंगे, तो उसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 शून्यक होंगे बेटा। उसके शून्यक भी कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। मतलब 2 ऐसी वैल्यू होगी जिसको उस बहुपद में रखने से आंसर 0 आएगा, 2 ऐसी वैल्यू आएगी। तो देखो द्विघाती बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। 2 जीरोस कौन कौन से 2 जीरोस हैं, तो बेटा एक जीरोस को हम बोलते हैं बेटा, एक जीरोस को हम बोलते हैं बेटा अल्फा, पहले वाले को हम नाम देते हैं अल्फा और दूसरे वाले को नाम देते हैं बीटा, है ना। अब देख लीजिए इसका जो सिंबल है वो किस प्रकार से बनता है, तो मैंने यहां लिख दे रहा हूं कि इसके 2 जीरोस हैं, यहां लिख देता हूं 2 जीरोस हैं, है ना। इसके 2 जीरोस कौन कौन से हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको मतलब लिखते हैं अल्फा, ठीक है बेटा, इसको लिखते हैं अल्फा, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बीटा। बेटा देखो ये बेटा नहीं लिखा हुआ है ना, बीटा लिखा हुआ है, अच्छे समझ लो, ये लिखा है बीटा। नहीं तो आप बोलोगे सर बेटा लिखा हुआ है, सर ये तो आप हमको बोलते हो बार बार बेटा बेटा, पर ये लिखा है बीटा, ठीक है बेटा। एक है अल्फा और एक है बीटा। तो मैंने अभी आपको क्या समझा रहा था उसको समझिए, कि जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, उसमें हमारे पास 2 जीरोस हैं, हमको 2 जीरोस के बारे में स्टडी करना है, एक है अल्फा और दूसरा कौन है, बीटा है बेटा, ठीक है। तो यहां देखो क्या लिख रहा है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या लिख रहा है बेटा, कि अपने पास बहुपद के गुणांकों व शून्यकों में संबंध, इसमें क्या संबंध होता है बेटा। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि हमारे पास 2 जीरोस हैं, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। क्या बोला मैंने, एक है अल्फा और दूसरा क्या है, बीटा। तो यहां पर बेटा एक फॉर्मूला बनता है, 2 फॉर्मूले हमारे पास आते हैं। कौन कौन से 2 फॉर्मूले हैं, देखो एक बार। सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या फॉर्मूला आता है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 फॉर्मूले हैं बेटा। पहला फॉर्मूला क्या है, यहां पर है बेटा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है शून्यकों का योग करना है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का आंसर आता है -b/a। और दूसरा नंबर फॉर्मूला आता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, शून्यकों का गुणनफल, और सम ऑफ जीरोस को बोलते हैं क्या, शून्यकों का योगफल। तो ये शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। ध्यान से समझिए मेरी बातों को, फिर मैं यहां पे जो है लिख दे रहा हूं। देखो शून्यकों का सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का योगफल, हिंदी में लिख देता हूं शून्यकों का योगफल, या केवल योग लिख दो। और फिर यहां है बेटा शून्यकों का गुणनफल, तो मैंने लिखा प्रोडक्ट लिखा, ठीक है। अब ये b/a और c/a क्या है बेटा, तो अभी हमने देखा था, हमने बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्या है, ax² + bx + c। तो ये जो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें a, b और c की जो वैल्यू है, यहां जो a है, यहां जो b है, यहां जो c है, ये उसके कोफिशिएंट हैं, ये उसके गुणांक हैं। तो वहीं पे यहां पर भी वही abc वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास 2 फॉर्मूला आ गया, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ इट्स जीरोस। मतलब क्या है बेटा, इसको अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो मैं यहां लिखता हूं, क्या लिखता हूं, द्विघाती बहुपद का मानक रूप उसके शून्यकों के रूप में, क्या है फॉर्मूला है k इंटू ब्रैकेट में x² - अल्फा प्लस बीटा
और फिर प्लस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं और जहां लिखा है के जो है वो कांस्टेंट है। देखो बेटा मैं क्या लिखने वाला हूं, यहां फॉर्मूला एक बार ये लिखने वाला हूं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को क्या बोल सकते हैं अपन बेटा, सम ऑफ जीरोज। यहां लिख सकता हूं सम ऑफ जीरोज, ठीक है। इंटू में लिखूंगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज के प्रोडक्ट गुणा, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, इसको हिंदी में लिखेंगे के गुणा x की घात 2 माइनस यहां क्या लिखोगे शून्यकों का योगफल, यहां लिखोगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल गुणा में x धन क्या लिखोगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। बात समझ में आ गई। तो आप बेटा तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपको जो मर्जी है आप वो फॉर्मूला यूज करें, चाहे तो आप पहला वाला यूज करें, दूसरा वाला यूज करें या तीसरा वाला यूज करें। वही सीधी सी बात है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है फर्स्ट वाला यूज करेंगे, है ना, फर्स्ट और सेकंड वाला। हिंदी मीडियम वाला भी फर्स्ट वाला यूज कर सकते हैं और थर्ड वाला यूज करेंगे। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले को याद रखना। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला बेटा हमारे पास ये हो गया। 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। इन तीनों फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला आ गया, हमारे पास आ गया, मतलब क्या है क्या ये पहले इसको आप समझ लो। ये दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ इट्स जीरोस, मतलब उसके शून्यकों के रूप में, है ना, शून्यकों के रूप में उनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो बेटा याद रखना सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला मेरे पास आ रहा है। अब देखो हमारे पास बेटा एक्सरसाइज 2.2 में कुछ बेटा हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमको पहले सॉल्व करना है। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 2 क्यों सॉल्व करा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं सॉल्व करा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। देखो बेटा अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, हमने फॉर्मूला पढ़ा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला किसके लिए यूज हो रहा है, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है जब हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक है बेटा। तो देखो हमारे पास एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मैं यहां पर पढ़ के आपको सुनाता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, हम यहां हमारे पास बुक दी हुई है, उसमें हम लिख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब कि यहां पर ये जो पहला नंबर दिया है सम दिया है और ये दूसरा नंबर दिया है ये प्रोडक्ट दिया है। तो बहुत ही सरल है बेटा। देखो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमको गिवन क्या है, हमको देखो एक बार मैं हिंदी मीडियम में सॉल्व करता हूं, एक बार इंग्लिश मीडियम में। तो यहां हमको गिवन क्या है, गिवन है बेटा सबसे पहला नंबर जो दिया है ना बेटा, वो दिया है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। मतलब कि क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, जो कि कितना दिया है √2 दिया हुआ है, ठीक है। एक बार हम लोग जो है यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि पहले सम दिया है कि पहले प्रोडक्ट दिया है। तो बोला है पहले सम और फिर प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। फिर अगला है बेटा यहां पर क्या दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यहां लिख देता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है। क्या दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 1/3, ठीक है। यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे शून्यकों का योगफल। इतना तो हिंदी बन जाता है बेटा, इतना तो बनना भी चाहिए आप लोगों से, और नहीं बनता है तो बेटा अभी से प्रैक्टिस कर लो क्योंकि आगे काम आएगा। तो यहां लिख रहा हूं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल लिख दिया और यहां लिखा बेटा शून्यकों का गुणनफल, यहां लिखा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है बेटा। ये हमको दिया है। अब हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ इट्स जीरोस दिया हुआ है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो इसके नीचे देखेंगे कि वी नो दैट, वी नो है ना, वी नो दैट क्या जानते हैं हम, तो यहां लिखेंगे हिंदी में हम जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को एक साथ चला रहा हूं मैं, ठीक है। चलो तो यहां पे हम क्या जानते हैं बेटा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्या फॉर्मूला है के इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ के क्या है, तो बेटा के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हो, डिपेंड करता है कि हमारे को क्या यहाँ पर मतलब कि जो कंडीशन है वो क्या आ रही है बेटा। ठीक है, देखिए के इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है √2 और एक्स की जगह एक्स हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा की जगह है बेटा 1/3। अब देखो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं हुआ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है हमारे पास सी का वैल्यू 1/3 रह सकता है, लेकिन हम इसको और आगे देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बात आप याद रखना बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, सीधी सी बात। आप क्या करना, यहां जो नीचे 3 है, अब इस 3 को अपन कैसे हटा सकते हैं, या 3 को अपन कैसे यहां से काट सकते हैं। अगर मैंने क्या किया, के की वैल्यू को यदि मैंने यहां 3 रख दिया बेटा, देखो, या फिर आप क्या करना, ये 3 है 1 है 1 है, तो इनका क्या करना, एलसीएम निकालना। तो बेटा 3 का 1 का और 1 का एलसीएम तो आपको मालूम है, 3 1 का एलसीएम जो है वो कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। तो वही बात है, तो यहां मैंने क्या लिख दिया, उसका जो एलसीएम है वो 3 आया, और 3 आया तो बेटा हम लोगों को क्या करना है, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी एलसीएम आएगा उसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब हम क्या लिखेंगे कि यदि मैंने के का मान 1 रख दिया तो मैंने लिखा कि इफ के इक्वल टू 1 मैंने कर दिया। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों चला रहा हूं एक साथ बेटा, इसलिए मैं 2 बार लिख दे रहा हूं। तो अगर मैंने के की वैल्यू 3 रखा तो 3 रख दे रहा हूं। अब देखो मैं यहां बोल 3 रहा हूं और लिख 1 रहा हूं बेटा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारे पास थोड़ा इसको सुधार लेते हैं। ये हम लोग जो है क्या लिखेंगे, के की वैल्यू को 3 लिखेंगे। तो देखते हैं बेटा, 3 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब बेटा 3 का अंदर इंटू करो तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 3 का इंटू 1 से होगा 3 1 जा 3, 3 एकम 3, और ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1। हमारे पास आंसर आएगा 3x स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 3 √2x और प्लस का 1। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया हमारे पास, है ना, जिसके सम ऑफ जीरोस क्या है √2 और जिसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3। फॉर्मूला रखे, हमारे पास आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आई बेटा। ठीक है, देखो अब बेटा ऐसे सेकंड वाला है हमारे पास, सेकंड वाले को आप बना सकते हो। तो कैसे कर सकते हो बेटा, सेकंड वाले को सम ऑफ जीरोस आपको दिया है बेटा कितना, 0, तो सम ऑफ जीरोस की जगह यहां 0 रख दोगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है √5, तो यहां रख दोगे √5। उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे तो सम ऑफ जीरोस की जगह कितना रख दोगे, जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह कितना रखोगे, √5। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो है 3rd को मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3rd को डायरेक्टली कर दे रहा हूं। तो यहां क्या है, के इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है भैया, अल्फा प्लस बीटा ये सम है तो जीरोस है सम, है ना, और इंटू में है एक्स प्लस अपने पास है √5 तो इंटू में है √5। ठीक है, तो कितना आंसर आया हमारे पास आ गया के इंटू एक्स स्क्वायर, 0 तो गया, √5 आया। अब बेटा जब भी कभी इस प्रकार का आ जाए कि नीचे पे कोई डिनोमिनेटर ना आए, मतलब अंश कुछ भी ना, हर में कुछ भी संख्या ना हो, जैसे यहाँ 3 थी तो यहाँ हमने लघुत्तम निकाला था, लेकिन वहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां कर दो कि यदि k बराबर 1, तो यहां लिखो यदि k बराबर 1 है, तो k बराबर 1 लिखूंगा तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √5, और एक्स स्क्वायर माइनस √5 ही वह जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसका जीरोस क्या है, जिसके जीरोस हैं बेटा 0 और √5, 0 और क्या है √5। ठीक है, अब इसके आगे जो है हम लोग जो है करने वाले हैं अगली क्लास में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार जो है हम यहाँ पे रिकेप कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, है ना। सबसे पहले मैंने आपको समझाया बेटा किसके बारे में, सबसे पहले मैंने आपको समझाया पॉलिनोमियल, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो हमने चैप्टर स्टार्ट में सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले बताया चर के बारे में, है ना, और फिर बताया अचर के बारे में, मतलब कि वेरिएबल के बारे में और कांस्टेंट के बारे में। तो वेरिएबल किसको कहते हैं कि जिसका मान परिवर्तित होता है, और कांस्टेंट किसको कहते हैं जिसका मान परिवर्तित नहीं होता, यहाँ पे बात मैंने लिखा। फिर उसके बाद हमने क्या किया बेटा, बीजगणितीय व्यंजक बोला। तो जब आप चर और अचर को एक साथ लिखते हो, जब आप चर और अचर को एक साथ लिखते हो
ठीक है, तो जिसमें या तो धनात्मक चिन्ह हो या ऋणात्मक चिन्ह हो या गुणा हो या भाग हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो यहां पर मैंने बताया कि ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, इनको एक साथ हमने लिख दिए, बीच में माइनस से लगा दिए या प्लस लगा दिए हैं। अब हमने क्या बात किया बेटा, पॉलिनोमियल, बहुपद। किसको कहते हैं बहुपद, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर में होना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ाया बेटा, उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, दो प्रकार से हमने डिवाइड किया। एक हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ उसके टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ दूसरा हमने क्या किया, डिग्री। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ाया, फिर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक पढ़ाया। फिर इसके बाद हमने आपको क्या पढ़ाया बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाया है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमने पढ़ाया। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बारे में हमने समझाया है ना, और जहां बताया a b c बिलोंग कर रहे हैं r मतलब वास्तविक संख्याओं से, और a बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। फिर मैंने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताया। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद में चर का वह मान जिसको रखने पर बहुपद का आंसर 0 आ जाता है। जैसे देखो यहां 0 आ रहा है, यहां 0 आ रहा है, तो इस बहुपद का जो 0 होगा वो 1 होगा, क्योंकि 1 रखने से 0 आ रहा है, यहां 2 रखने से 0 आ रहा है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, मतलब वह जितनी बार कट करेगा वह उसका क्या होगा बेटा, शून्यक होगा। अब एक बात और देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं, जो 2 जीरोस होते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा और दूसरे को क्या बोलते हैं, बीटा। बात याद रखना। चलो देखो यहां पर बेटा कितनी बार कट कर रहा है उसको मैंने यहां समझा दिया। उसके बाद बेटा गुणांकों का है ना, ये हम लोग जो है आगे के जो क्लास है उसमें हमको ये काम आएगा, अभी इसको फॉर्मूले को याद रख लो। फिर हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ इट्स जीरो, तो ये फॉर्मूले को बहुत ज्यादा जो है आपको वेटेज देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी यहां पे सॉल्व किया, आप देख लीजिए। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।